तो भाई देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वर्ल्ड कप को शुरू हुए अब कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी इसी वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला होना बाकी है। मैं बात कर रहा हूं भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा कि हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि कहीं भी अगर बेइज्जती हो रही होती है तो पाकिस्तान वाले खुद जाते और कहते हैं, सुना यहां बेइज्जती हो रही है, हमको नहीं बुलाया। क्योंकि भैया भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले एक इतनी घनी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, और खासकर पाकिस्तान के जो उनको लगता है किंग हैं बाबर आजम, उनकी तो इतनी घड़ी बेइज्जती हुई है कि भाई मेरी हंसी नहीं रुक रही है। देखो, शायद अभी तक आप में से बहुत लोग को ये ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूबर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रैपर आईशोस्पीड इंडिया पहुंच चुके हैं। और इंडिया वो आए किस लिए हैं? विराट कोहली और इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जो आईशोस्पीड हैं वो विराट कोहली और वन ऑफ द लेजेंडरी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन हैं। वो दोनों को ही अपने अपने जगत का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं। अब इस चीज से जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान वालों की पूरे तरीके से खिसिया चुकी है भाई, अंदर ही अंदर जल के राख हो चुके हैं वो लोग। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के किसी भी फैन को या पाकिस्तान की आवाम में से किसी को भी भारत में आना अलाउड नहीं है। यानी कि अहमदाबाद के मैदान में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा होगा तो जितने भी फैंस वहां मौजूद होंगे वो सारे के सारे इंडियंस होंगे। जैसे तैसे एक भैया बाहर का इंसान, यानी एक न्यूट्रल देश से कोई इंसान आया था भारत, वो भी किसको सपोर्ट करने आया है? भारत को। ये देख के पाकिस्तान वाले और खिसिया रहे हैं, क्योंकि वो बंदा अपने सारे फॉलोअर्स के बीच, अपने सारे व्यूअर्स के बीच बस एक ही चीज प्रमोट करने में लगा है कि मैं आया हूं तो बस एक ही काम करने के लिए, भारत को ये मैच जिताने के लिए और विराट कोहली का शतक पड़वाने के लिए। लेकिन बेइज्जती जो है वो असल में ये नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। इसके बाद जो भैया चीजें सामने आती हैं उससे पाकिस्तान की इतनी जल रही है कि अब उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो चुका है। खैर, पाकिस्तान के अंदर ये जो आग लगी है उसको बुझाना फिर भी मुश्किल है, लेकिन एक चीज मुश्किल यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, पैसा बनाना। क्योंकि जैसा कि मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है द स्पोर्ट्स प्रिंस टेलीग्राम चैनल का। जाना है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, जाके व्हाट्सएप करना है। जो मैच आज के दिन है उसके लिए भी सारी प्रेडिक्शन आपको एक्यूरेट वहां पे देखने को मिल जाएंगी। और भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो कल होने वाला है उसके लिए भी प्रेडिक्शन आना शुरू हो गई हैं। तो टीम वगैरह बनाने वाले हो, अलग अलग जगहों पर अगर जाके प्रेडिक्शन करने वाले हो, ये जानना चाहते हो कौन प्लेयर चलेगा, कौन सबसे ज्यादा रन मारेगा, कौन प्लेयर कितने रन मारेगा, टीमें कितना रन मारेगी, सारी प्रेडिक्शन, सारा एनालिसिस तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वरना सीधे जाके व्हाट्सएप कर देना, सारी डिटेल्स आ जाएंगी बिल्कुल फ्री में। तो चिंता नहीं करने का, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप करने का, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते देखते पैसा भी बनाने का। लेकिन जहां हम बात कर रहे थे उनकी, जिनके पास है फुल कॉपीराइट अपनी बेइज्जती करवाने का, यानी कि पाकिस्तान की, तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले जब आईशोस्पीड आते हैं इंडिया, और वो भी इंडिया की जर्सी पहन के आते हैं, विराट कोहली की जर्सी पहन के आते हैं, तो वो क्लियर मैसेज दे देते हैं कि इंडिया को इस मैच में सिर्फ इंडिया सपोर्ट नहीं करने वाला है, बल्कि अमेरिका करने वाला है। पूरी दुनिया यहां पे इंडिया और विराट कोहली को ही सपोर्ट करने वाली है। तो जैसा मैंने कहा, उसके बाद से पाकिस्तान की पूरी खिसियाई हुई थी। लेकिन ये खिसियाने का जो सिलसिला है वो अभी से शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जस्ट अभी कुछ ही वक्त पहले बाबर आजम ने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक फोटो शेयर करी हुई थी, मस्त भाड़े का कोट वगैरह पहन के, या उसको सदरी कह लें या वेस्ट कोट कह लें, जो भी कह लें, जो भी था भाड़े का ही था, वो पहन के उन्होंने एक फोटो डाली थी। उन्हें लगा था कि वो बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों ने उनको कमेंट में ये लिखा कि आप बहुत बड़े फूल लग रहे हैं। लेकिन इसी पोस्ट के कमेंट में आईशोस्पीड का भी एक कमेंट देखने को मिलता है, जिसके बाद से पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट करने लगता है कि देखो हमारे वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर की इंस्टा पोस्ट पे किसका कमेंट आया है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ अमेरिका आईशोस्पीड का। लेकिन जब वही पाकिस्तानी इस खुशी को समाप्त करते हुए वो कमेंट पढ़ते हैं तो उस कमेंट में क्या लिखा होता है कि विराट कोहली गोट है। यानी आईशोस्पीड जो है वो बाबर आजम की पोस्ट पे बस ये लिखना चाहते थे कि देखो भैया, फोटो वगैरह जितनी डाल लो, ये सब भाड़े का सूट वूट पहन के जितनी फोटो खिंचवा लो, जितने पोज मार लो, लेकिन याद रखना कि क्रिकेट का गोट एक ही है, यानी कि क्रिकेट का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक ही है, जिसका नाम है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। और उसके बाद बाबर आजम से लेके पूरे पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई कि अभी तक वो उसको समा नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के जो मैंने अभी आपको बताया वो बस इसलिए बताया कि आईशोस्पीड जो यहां पे इंडिया को सपोर्ट करने आए हैं वो पाकिस्तान से तो खिसियाते ही हैं, वो बाबर
आजम से भी खिसियाते ही हैं। खिसियाने से मेरा मतलब है कि उनको बड़ा मजा आता है उनकी बेइज्जती करने का। खिसिया तो असल में जैसा मैंने कहा पाकिस्तान रही है। मेरी हंसी नहीं रुक रही है। पर फिर भी अपनी हंसी को रोकते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त पे पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि दो चीजें ठान रखी हैं। पहली ये कि भारत को हराना है, भारत को उनके ही देश में नीचा दिखाना है, जो कि पूरे तरीके से इम्पॉसिबल है, जो कि उनका एक सपना है जो पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन सेम टाइम पे पाकिस्तानियों ने एक और चीज ठान रखी है कि इंडिया और विराट कोहली के साथ साथ हमें आईशो स्पीड को भी नीचा दिखाना है, जिन्होंने हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, जो उन्हें लगता है उनके देश के बेस्ट क्रिकेटर हो भी सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के तो बनने लायक नहीं रह गए हैं, पहले भी नहीं थे पर जबरदस्ती का हुआ बनाया हुआ था। तो कुल मिला के पाकिस्तान के लिए जैसा मैंने कहा कि इस मैच में दो एम होने वाले हैं, इंडिया को नीचा दिखाना है और विराट कोहली को, और सेम टाइम पे जिसने हमारे आइडल की बेइज्जती करी, हमारे डाबर आजम की, उनको जिन्होंने नीचा दिखाया, उस आईशो स्पीड को भी नीचा दिखाना है। पर आईशो स्पीड भाई, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि देखो, चिंता करने कोई बात नहीं है। जब हमारा इतना बड़ा देश है जिसने बार बार पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई है, और सेम टाइम पे जिसके आप फैन हैं यानी कि विराट भैया, जो कि ऑफिशियल पिता है पाकिस्तान के, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। 14 तारीख को वो देख लेंगे कि पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का क्या करना है। तो इसी बात पे तुम लोगों से एक सवाल पूछ ही लेता हूं कि किस किस को लगता है जब 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे तो विराट कोहली आखिर उस मैच में सेंचुरी मारेंगे या नहीं मारेंगे? जो भी आपका यहां पे कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर विराट कोहली के अलावा आपको लगता है कि कोई और बैट्समैन है जो इस मैच में शतक जड़ेगा, जो भी नाम आपके मन में आ रहा है वो नाम भी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। देखो, गिल को लेके मैं बहुत श्योर था, लेकिन गिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये अभी तक पता नहीं है। हालांकि वो पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, लेकिन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे पता नहीं है, जैसा मैंने कहा, वरना मैं उनका नाम भी यहां पे मेंशन कर देता, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो उनके लिए रन मारना भी आसान होगा, और ऊपर से अहमदाबाद में है जहां विराट कोहली ऑफिशियल फादर है पाकिस्तान के, वहीं गिल भी ऑफिशियल फादर हैं अहमदाबाद के मैदानों के। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है गौरव शर्मा, जो पूछते हैं कि हेलो ब्रो, यू मेक ऑसम वीडियोस, थैंक यू भाई। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, विल शामी शैल बी रिप्लेस्ड विद सिराज as Siraj is not as much effective as Shami on Indian pitches in IPL 2023? Shami also had most wickets as Shami has more swing than Siraj। तो भाई देखो, इस बारे में मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा था कि बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें सिराज की जगह शामी देखने को मिल सकते हैं। अब रोहित शर्मा का यहाँ पे क्या माइंडसेट होगा हम इस चीज को गेस नहीं कर सकते हैं। क्या सिर्फ इन 2 मैचेस के बेसिस पे वो सिराज के ऊपर से भरोसा हटा के शामी भरोसा लाएंगे? और भरोसा हटाना क्या है, क्योंकि शामी भी देखो, ये हर कोई जानता है कि बराबर कैलिबर के बॉलर हैं, लेकिन हम तीनों को बस मजबूरी है कि साथ नहीं खिला पा रहे हैं। क्यों नहीं खिला पा रहे? काश खिला पाते तो क्या मस्त पेस अटैक होता हमारा। पर दिक्कत की कोई बात नहीं है, शामी खेलेंगे, फायदा ही होगा, शायद ज्यादा ही फायदा होगा। पर देखो, सिराज को हम पूरे तरीके से इन 2 मैचेस के बेसिस पे जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछला जो दौर रहा है सिराज का, एक नंबर रहा है भैया, नंबर 1 ओडीआई बॉलर हैं। ऐसे ही तो नहीं बन गए होगे ना, अगर इंडिया में विकेट नहीं लिए होते तो नंबर 1 तो नहीं बन पाते, हर जगह विकेट लिए हैं, इसीलिए नंबर 1 ओडीआई बॉलर हैं। बाकी जैसा मैंने कहा, सब कुछ डिपेंड करता है रोहित शर्मा के ऊपर और थोड़ा बहुत राहुल द्रविड़ के ऊपर। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सवाल बहुत कमाल का है। अगर आपके हाथ में होता तो आप सिराज के साथ जाते या फिर शामी के साथ जाते? जो भी आपके मन में नाम है कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे क्या आपको लगता है कि विराट कोहली की सेंचुरी हमें देखने को मिलेगी 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के मैदान में? जिसको भी लगता है वो भी अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी बताइए क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है भैया? जल्दी से जाना है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से द स्पोर्ट्स प्रिंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां से एक्यूरेट प्रेडिक्शन को उठाना है। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पे जाके व्हाट्सएप कर दो। उसके बाद चाहे टीम बनाओ चाहे प्रेडिक्शन करो, हमें क्या करना है? तुम्हें ही करना है, पैसा कमाना है। जल्दी जाओ, ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप करो, वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।